आज हम लोग शिक्षण अभिक्षमता के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय है, यानी कि सामाजिक विषय विकास जो है वो किससे प्रभावित होगा। तो हमारा ऑप्शन है पहला, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति। थर्ड है सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, सामाजिक कौशल का विकास। तो जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय है, तो सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना, यानी कि विकास, यानी कि हम ये नहीं कर सकते कि सामाजिक व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्था हमसे चाहता है उसकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता। तो पहला हमारा नहीं होगा। सेकंड है सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति, ये भी नहीं होगा। थर्ड है सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, यानी कि सामाजिक व्यवस्था है और किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, एकता जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हो सकता है। और थर्ड है सामाजिक कौशल का विकास, यानी कौशल के विकास को अगर करेंगे किसी का तो सामाजिक विकास नहीं होगा। कौशल यानी किसी कौशल उतना प्रभावित नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही जो जवाब है ये है थर्ड, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा में अभिप्रेरणा की चाबी है, यानी कि हम वर्ग में कैसे किसी को हम सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो पहला है ऑप्शन, विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ। सेकंड है शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी कि शिक्षक कैसे व्यवहार करता है। थर्ड है वर्ग कक्षा में भावात्मक वातावरण। और चौथा है अनुकूल पाठचर्या का अनुभव, यानी कि इसमें हम देखेंगे तो विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ ये हो सकता है, क्योंकि जब हम कुछ भी सीखते हैं तो हम लोग अपना लाभ ही देखते हैं कि क्या लाभ, या जो हम रहे या फिर बच्चे रहे। शिक्षक का व्यक्तित्व ये नहीं हो सकता, बच्चा अगर शिक्षक अच्छा है बुरा है, अगर उसका किसी को लाभ नहीं होता तो वो नहीं सीखेगा। थर्ड है वर्ग कक्षा में भावात्मक वातावरण, भावात्मक कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। अनुकूल पाठचर्या का अनुभव, ये भी नहीं है कि हम उसके अनुकूल देंगे, अगर कठिन हो तो वो सीखेगा नहीं, तो ये भी प्रेरणा नहीं हो सकता। हमारा सही जो जवाब होगा वो है पहला, विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक से संबंध रखता है। तो पहला है ऑप्शन, आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून। अनुशासन कभी भी कानून से रिलेटेड नहीं हो सकता है। रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका, यानी कि जब हम अनुशासन की ओर चलते हैं तो क्या होता है, ये हो सकता है रचनात्मक आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन से संबंध रखता है। किससे? फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वर्ग को नियंत्रण करने के लिए आज्ञाकारी परामर्श लागू करना। नहीं, परामर्श मानिए कि आप देव मतलब ये ज़रूरी है कि आपको किसी भी तरह से अनुशासन आपको लागू करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परामर्श देकर छोड़ दीजिए, इससे बच्चे मानेंगे भी नहीं, भी बात मानेंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत में जाएगा। छात्रों के दुर्व्यवहार को रखना, ये भी गलत होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, रचनात्मक और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक केवल एक तरीका अनुशासन होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं, यानी कि कोई भी बालक है तो वो कैसे एक शिक्षक को उसमें क्या देखना चाहता है। समय पर पाबंद होना नहीं होगा, निष्पक्षता ये हो सकता है, प्रभुता नहीं,
अनुशासन प्रिय नहीं। मान लो अगर कोई बच्चा है बहुत अच्छा है लेकिन अनुशासन क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग व्यवहार के होते हैं, तो मेरे ख्याल से निष्पक्षता ही राइट आंसर होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? मनोवृत्ति, अवधारणा, विकास और कौशल। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका मनोवृत्ति। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है, यानी कि पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है समाज के प्रति सेवा भाव, बच्चों के सेकंड ऑप्शन है सब बच्चों के विकास में योगदान की भावना, थर्ड है बच्चों के साथ परस्पर प्रेम भाव, चौथा एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट समाज के प्रति सेवा भाव, यानी पढ़ाने का सर्वाधिक संतोष का विषय है समाज के प्रति सेवा भाव, यानी कि जब बालक किसी को हम पढ़ाते हैं और वो कुछ करने जाता है, वो समाज से सेवा करता है, उससे तो एक शिक्षक के रूप में आपको संतुष्टि मिलती है। तो इसका सबसे पहला प्रश्न जो आंसर होगा वो क्या होगा? समाज के प्रति सेवा भाव। अगला क्वेश्चन है किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं? प्रश्न पहला देखकर, दूसरा सुनकर, तीसरा सुनकर, चौथा स्वयं करके। तो इसका जो राइट आंसर है सभी को मालूम होगा, जो होगा स्वयं करके, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल साइंस में देखते हैं, साइंस में प्रैक्टिकल आप देखकर या बुक में ना देखकर पढ़कर सुनकर कुछ भी नहीं, आप यूट्यूब पे भी देखते हो वीडियो, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो ज़्यादा आप सीखोगे। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं करके। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाएं चलती, खेल कूद और भी कुछ प्रोग्राम होते, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना, सेकंड है कक्षा में दैहिक क्रियाकलापों से मुक्ति, थर्ड है पूर्ण पाठ कार्य जगत से छात्रों से परिचित कराना, चौथा है विद्यार्थियों की स्थापना संतोष संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। यानी कि जो विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का क्या हो जाएगा? कक्षा में ये नहीं होगा। पूर्ण पाठ कार्य जगत से छात्रों से परिचित कराना नहीं, विद्यार्थियों के स्थापनापन संतोष संबंधी आवश्यकताओं, संतोष हम नहीं कर सकते, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से हम कुछ शिक्षण अभिक्षमता का प्रश्न देखें जो महत्वपूर्ण रूप से ये क्वेश्चन आते ही हैं।